हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैशन स्टडी विद राधिका में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे हैं और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी चल रही है। तो आज जो हम करने वाले हैं वो सीविंग टेक्नोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि आईटीआई और सीटीएस के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि इसी टाइप के जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्पेशल अटैचमेंट शोन इन फिगर? विशेष लगाव का नाम क्या है? इमेज दी हुई है, इसमें जो अटैचमेंट लगा हुआ उसका नाम पूछा आपसे। ऑप्शन ए लेस फिक्सिंग फुट, ऑप्शन बी टक्कर फुट, ऑप्शन सी जिपर फुट, ऑप्शन डी कॉर्डर फुट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिपर फुट। नॉर्मली जब हम सिलाई करते हैं तो दो पैनल वाला अटैचमेंट यूज़ करते हैं, यानी कि फुट यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमें जिप लगानी होती है तो हम एक ही पैनल का क्या है अटैचमेंट यूज़ करते हैं। तो इसमें इमेज में एक ही पैनल का अटैचमेंट दिया हुआ है तो वो होता है जिपर फुट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी जिपर फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टिच इज यूज्ड ऑन रो एज टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम फ्रेइंग? कच्चे किनारों को फटने से बचाने के लिए उन पर कौन सी सिलाई का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए टेलर स्टिक, ऑप्शन बी हैमिंग, ऑप्शन सी ओवरकास्टिंग, ऑप्शन डी बैक स्टिच। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओवरकास्टिंग। क्वेश्चन में पूछा है फैब्रिक के जो कच्चे किनारे होते हैं उनको फटने से बचाने के लिए या फिर उनमें धागे निकलने से बचाने के लिए क्या हम ओवरलॉक करते हैं, ओवरकास्टिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अटैचमेंट इज यूज फॉर पिन टक्स? पिन टक के लिए किस अटैचमेंट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए गैदरिंग फुट, ऑप्शन बी फोल्डर अटैचमेंट, ऑप्शन सी टक्कर फुट, ऑप्शन डी गाइड अटैचमेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी टक्कर फुट। नाम से ही पता चल रहा है कि पिन टक्स के लिए क्या है टक्कर फुट यूज होता है। पिन टक्स क्या होते हैं? जब हम फैब्रिक की पतली पतली लेयर बना के उसके ऊपर स्टिच लगाते हैं तो वो पिन टक्स बनते हैं। अब इन पिन टक्स को एक ही स्पेस में बराबर स्पेस में बनाने के लिए क्या है टक्कर फुट का उपयोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ अटैचमेंट इज यूज्ड फॉर गैदरिंग बाय मशीन? मशीन द्वारा कपड़े इकट्ठा करने के लिए कौन से अनुलग्न का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बाइंडर अटैचमेंट, ऑप्शन बी फोल्डर अटैचमेंट, ऑप्शन सी गाइड अटैचमेंट, ऑप्शन डी फुट अटैचमेंट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फुट अटैचमेंट। मशीन पर कपड़ा इकट्ठे करने के लिए यानी कि गैदर बनाने के लिए क्या हम फुट अटैचमेंट का उपयोग करते हैं। इसमें गैदरिंग फुट होता है और क्या है रफल फुट होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अटैचमेंट इज यूज्ड फॉर कवरिंग कोड? कोड और जिपर को कवर करने के लिए कौन सा अटैचमेंट इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए टक्कर फुटर, ऑप्शन बी जिपर फुटर, ऑप्शन सी प्रेशर फुट, ऑप्शन डी रफल फुट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिपर फुट। तो मैंने आपको बताया था कि एक पैनल वाला जो फुट होता है वो जिप लगाने के लिए या फिर पाइपिंग लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन में भी आपसे यही पूछा हुआ है कोड और जिपर को कवर करने के लिए कौन से अटैचमेंट का उपयोग होता है, तो वो होता है जिपर फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ सीम फिनिशिंग शोन इन फिगर? फिगर में दिखाई गई सीम फिनिशिंग का नाम क्या है? इमेज दी हुई है, इस फिनिशिंग का आपसे नाम पूछा है। ऑप्शन ए सेल्फ बाउंड सीम, ऑप्शन बी फ्रेंच सीम, ऑप्शन सी ओवरकास्टिंग सीम, ऑप्शन डी कोर्डेड सीम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोर्डेड सीम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कोर्ड लगाई हुई है यानी कि पाइपिंग लगाई हुई है। तो ये क्या करते हैं, ये दो फैब्रिक के जो किनारा होता है, जो बॉटम पार्ट होता है, उसमें क्या है इस कोड को लगाया जाता है और उसकी फिनिशिंग की जाती है, उसके ऊपर सिलाई कर देते हैं। इससे क्या है जो किनारा होता है वो अच्छा दिखता है और उसमें क्या है फिनिशिंग आ जाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोर्डेड सीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर वेरिएशन ऑफ कॉन्ट्यूर डार्ट? समोच्च डार्ट की अन्य भिन्नता क्या है? ऑप्शन ए फुल डार्ट, ऑप्शन बी फ्रेंच डार्ट, ऑप्शन सी डबल पॉइंटेड डार्ट, ऑप्शन डी वेस्ट डार्ट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फुल डार्ट। फुल डार्ट को क्या है डबल पॉइंटेड डार्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या है इसके दोनों किनारे जो होते हैं वो नुकीले होते हैं और बीच में से ये चौड़ी होती है। और ये ज़्यादातर डार्ट क्या है जो वेस्ट पार्ट होता है वहाँ पर यूज की जाती है। तो ये किस टाइप की होती है, ये ऐसे बनी होती है, यानी कि इसके दोनों किनारे जो होते हैं ये नुकीले होते हैं और बीच में से ये चौड़ी होती है। तो इस डार्ट को क्या है डबल पॉइंटेड डार्ट भी बोलते हैं और फुल डार्ट भी बोलते हैं और कॉन्टूर डार्ट भी बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेम ऑफ द प्लीट्स मेड बाय टू सिंगल इन अपोजिट डायरेक्शन?
विपरीत दिशा में दो सिंगल द्वारा किए गए प्लीट्स का नाम क्या है? ऑप्शन ए नाइफ प्लीट, ऑप्शन बी सिंपल प्लीट्स, ऑप्शन सी बॉक्स प्लीट, ऑप्शन डी रिवर्स प्लीट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बॉक्स प्लीट। क्या पूछा है इसमें कि अपोजिट साइड में जब फैब्रिक को मोड़ते हैं तो कौन सी प्लीट्स बनती है? तो बॉक्स प्लीट बनती है। हम इधर से फैब्रिक लेंगे, इधर फोल्ड कर देंगे, इधर से फैब्रिक लेकर इधर फोल्ड कर देंगे, तो ये जो यहाँ पे जो बनेगा ये बॉक्स बनेगा। तो ये जो प्रोसेस होती है इससे क्या है? बॉक्स प्लीट बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइप आर इन बेसिक हेम? बेसिक हेम कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 1 टाइप, ऑप्शन बी 2 टाइप, ऑप्शन सी 3 टाइप, ऑप्शन डी 4 टाइप। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 टाइप। जो हेम होती है वो क्या होती है? ये जब फैब्रिक का जो बॉटम पार्ट होता है उसको मोड़ते हैं तो वो क्या होती है? हेमिंग होती है। तो ये 3 टाइप की होती है, मतलब हम हेमिंग जो है वो 3 टाइप से कर सकते हैं, जिसमें होती है सबसे पहले टर्न अप हेम, दूसरी होती है फेस्ड हेम, तीसरी होती है इनक्लोज्ड हेम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल ऑफ बायस स्ट्रिप? बायस स्ट्रिप का कोण क्या है? ऑप्शन ए 40 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 75 डिग्री। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 45 डिग्री। जो बायस स्ट्रिप होती है ये क्या है? जो कपड़े का ताना और बाना जो धागा होता है उसके बीच में क्या है 45 डिग्री के कोण पर इसको काटा जाता है, जिसको हम बायस पट्टी भी बोलते हैं। ये बायस पट्टी जो होती है ये काटने से क्या है ये स्ट्रेच हो जाती है और ये घुमावदार किनारों पर यूज की जाती है। जो ताना और बाना का जो धागा होता है उसके सेंटर में यानी 45 डिग्री के कोण पे क्या है इसको काटा जाता है। ये जो होती है ये बायस पट्टी होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ए फैब्रिक टनल? कपड़े की सुरंग कौन सी है? ऑप्शन ए प्लेकेट, ऑप्शन बी केसिंग, ऑप्शन सी बाइंडिंग, ऑप्शन डी फेसिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केसिंग। केसिंग क्या होती है? केसिंग कपड़े की सुरंग या फिर टनल बोल सकते हैं। ये क्या है? वेस्ट पर होती है, यानी कि फैब्रिक को मोड़ के एक केसिंग बनाई जाती है जिसमें इलास्टिक या नाड़ा डाला जाता है। इसे क्या है ज़्यादातर पजामे या स्कर्ट के नेफे में बनाया जाता है। तो जो केसिंग होती है वो फैब्रिक की टनल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉर्नर इज डन इन हैंडकरचीफ? रुमाल प्रमुखों में से किस कोने में किया जाता है? यानी कि जो रुमाल होती है उसके जो किनारे फोल्ड किए जाते हैं तो वो क्या किया जाता है आपसे पूछा है। ऑप्शन ए मीटरिंग विद फ्लैट टेप, ऑप्शन बी ओवरलैपिंग कॉर्नर, ऑप्शन सी मीटरिंग विद बेंडिंग, ऑप्शन डी मीटरिंग विद बायस फेसिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओवरलैपिंग कॉर्नर। जो रुमाल होती है उसके जो किनारे होते हैं वो बिल्कुल पतले पतले फोल्ड किए जाते हैं, तो उसमें क्या है ओवरलैपिंग कॉर्नर, यानी कि कॉर्नर को ओवरलैप करके उनको फोल्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ कॉर्नर शोवन इन फिगर? फिगर में दिखाए गए कॉर्नर का नाम क्या है? ऑप्शन ए ओवरलैपिंग कॉर्नर, ऑप्शन बी मीटरिंग विद फ्लैट टेप, ऑप्शन सी मीटरिंग विद बेंडिंग, ऑप्शन डी मीटरिंग विद बायस फेसिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मीटरिंग विद फ्लैट टेप। ये क्या होता है? इस प्रोसेस में क्या करते हैं कोने के जोड़ों को क्या है 45 डिग्री के तिरछे कोण पर साफ सुथरा मिलाया जाता है। जो 45 डिग्री का कोण होता है इसमें इसको अच्छे से मिलाकर क्या है उसको सील दिया जाता है, जिससे क्या है जो किनारे होते हैं उनको मजबूती दी जाती है और इसमें क्या है ज़्यादातर लेस वगैरह का यूज़ किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मीटरिंग विद फ्लैट टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज यूज्ड टू फिनिश द रो एज फुली टर्न आउट रॉन्ग साइड ऑफ द गारमेंट? कपड़े के कच्चे किनारों को पूरी तरह से गलत दिशा में खत्म करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पाइपिंग, ऑप्शन बी बेंडिंग, ऑप्शन सी फेसिंग, ऑप्शन डी बाइंडिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फेसिंग। फेसिंग क्या होती है? कपड़े का एक अलग टुकड़ा होता है जिससे क्या है गारमेंट के जो कच्चे किनारे होते हैं जैसे गला या फिर आस्तीन होते हैं उन पर सील कर पूरी तरह से अंदर यानी कि उल्टी तरफ इसको पलट दिया जाता है। मतलब इसको सीधी साइड इसको जोड़ा जाता है और अंदर की साइड इसको फोल्ड कर दिया जाता है, जिससे क्या है बाहर की तरफ का जो किनारा होता है वो साफ सुथरा दिखाई देता है और उसकी जो स्टिच है वो भी छुप जाती है। तो फेसिंग आप समझते हैं फेसिंग क्या होती है? ये नेक लाइन पर जोड़ी जाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ फिश बोन स्टिच?
फिश बोन स्टिच का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए लार्ज मोटिव, ऑप्शन बी स्कैलप, ऑप्शन सी क्रॉस स्टिच, ऑप्शन डी थ्रेड मार्क। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लार्ज मोटिव। फिश बोन से क्या है, हम लार्ज मोटिव बनाते हैं। ये ज़्यादातर क्या है, बड़ी बड़ी पत्तियां या फिर पंखों वाले फूल बनाने के लिए, उसको भरने के लिए क्या है, इसको बनाया जाता है। और फिश बोन क्या होती है, ये एम्ब्रॉयडरी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, फिश बोन बनाने के लिए हम क्या है, लार्ज मोटिव का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ स्पेशल अटैचमेंट शोन इन फिगर? फिगर में दिखाए गए विशेष अनुलग्न का नाम क्या है? ऑप्शन ए जिपर फुट, ऑप्शन बी इनविजिबल जिपर फुट, ऑप्शन सी टक्कर फुट, ऑप्शन डी गैदरिंग फुट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टक्कर फुट। तो आप देख सकते हैं इमेज में जो ये बने हुए हैं लाइन से, ये क्या है, टक्स बने हुए हैं। तो इन टक्स को बनाने के लिए क्या है, इस फुट का उपयोग किया जाता है ताकि इक्वल स्पेस में क्या है, ये टक्स बन जाए। तो पिन टक्स बनाने के लिए क्या है, हम टक्कर फुट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ डार्ट शोन इन फिगर? फिगर में दिखाए गए डार्ट का नाम क्या है? ऑप्शन ए कॉन्ट्यू डार्ट, ऑप्शन बी फ्रेंच डार्ट, ऑप्शन सी डायमंड डार्ट, ऑप्शन डी डबल पॉइंटेड डार्ट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रेंच डार्ट। ये जो डार्ट है, इस डार्ट का आपसे नाम पूछा है, तो ये जो डार्ट होती है ये फ्रेंच डार्ट होती है। फ्रेंच डार्ट जो होती है वो एक लंबा और तिरछा डार्ट होता है जो कमर या हिप के पास से शुरू होता है और अपने बस्ट पॉइंट तक जाता है। तो आप देख सकते हैं ये सीम लाइन है, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, कमर से स्टार्ट होकर क्या ये बस्ट पॉइंट तक गया है। तो ये जो डार्ट होती है ये फ्रेंच डार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डार्ट इज वाइड एट वन एंड पॉइंटेड एट द अदर शेप इन ट्रायंगुलर? कौन सा डार्ट एक सिरे पर चौड़ा होता है और दूसरे सिरे पर त्रिकोणीय आकार में नुकीला होता है? ऑप्शन ए फुल डार्ट, ऑप्शन बी हाफ डार्ट, ऑप्शन सी कॉन्टूर डार्ट, ऑप्शन डी स्लैश डार्ट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाफ डार्ट। हाफ डार्ट जो होती है ये एक सिंपल पॉइंटेड डार्ट होती है जिसको हम हाफ डार्ट बोलते हैं। ये त्रिकोणीय आकार का होता है, कपड़े के जो खुले किनारे होते हैं वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कि वेस्ट पर इसको यूज किया जाता है ताकि बस्ट की जो शेप है वो अच्छे से आ पाए। तो ये डार्ट जो होती है वो इस टाइप से बनती है, ऊपर से ये त्रिकोण होती है और नीचे से ये ट्रायंगुलर शेप की होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हाफ डार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ टक्स शोन इन फिगर? फिगर में दिखाए गए टक का नाम क्या है? ऑप्शन ए स्कैलप इफेक्ट टक्स, ऑप्शन बी सेल टक्स, ऑप्शन सी पेन टक्स, ऑप्शन डी क्रॉस टक्स। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेल टक्स। जो ये टक्स बना हुआ है ये क्या है, ये सेल टक्स है। सेल टक्स क्या होता है? सेल टक्स में जो है कपड़े को मोड़कर सिलाई इस तरह से की जाती है कि निश्चित दूरी पर क्या है, खिंचाव बनता है। यानी कि इस तरीके से इसको सील दिया जाता है कि कपड़े में क्या है, वेवी टाइप बनता है, यानी लहरदार शेप बनती है और कपड़े में खिंचाव आ जाता है और कपड़े का क्या है, जो किनारा है वो अच्छा और डेकोरेशन वाला दिखता है। तो ये जो टक्स होता है ये सेल टक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टक विड्थ इज वेरी नैरो? किस टक की चौड़ाई बहुत कम है? ऑप्शन ए सेल टक्स, ऑप्शन बी ब्लाइंड टक्स, ऑप्शन सी कॉर्डर टक्स, ऑप्शन डी पिन टक्स। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पिन टक्स। नाम से ही पता चल रहा है पिन टक्स यानी कि बिल्कुल पतले पतले टक्स। आपने देखा होगा कि इस टाइप से टक्स बनते हैं, बराबर दूरी पे बनते हैं ये और बिल्कुल पतले पतले बनते हैं। और पिन टक्स को बनाने के लिए क्या है, टक्कर फुट का उपयोग होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो बिल्कुल नैरो टक्स होते हैं वो होते हैं पिन टक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फिगर शोन? दिखाए गए फिगर का नाम क्या है? ऑप्शन ए फ्रिल्स, ऑप्शन बी गैदर्स, ऑप्शन सी टक्स, ऑप्शन डी प्लीट्स। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गैदर्स। जो ये बने हुए हैं ये क्या होते हैं, गैदर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ हेम शोन इन फिगर? हेम्स का नाम क्या है? ऑप्शन ए टर्न अप हेम, ऑप्शन बी फेस्ड हेम, ऑप्शन सी इनक्लोज्ड हेम, ऑप्शन डी शेप्ड एज हेम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फेस्ड हेम। जो ये हेम दी हुई है ये क्या है, फेस्ड हेम होती है। यानी कि जब कपड़े की लंबाई कम हो या घेरा बहुत घुमावदार वाला होता है तो क्या करते हैं, जो ऑलरेडी जो कपड़ा होता है उसको मोड़ने की बजाय क्या है, दूसरा कपड़ा लगा के क्या है उसको अंदर की तरफ मोड़ देते हैं और वो जो हेम होती है वो फेस्ड हेम होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ केसिंग शोवन इन फिगर। फिगर में दिखाए गए आवरण का प्रकार क्या है। ऑप्शन ए फोल्ड अप, ऑप्शन बी फोल्ड डाउन, ऑप्शन सी फोल्ड इनसाइड, ऑप्शन डी फोल्ड इन आउटसाइड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फोल्ड डाउन। फोल्ड डाउन जब परिधान का क्या है, जो ऊपरी किनारा होता है, गारमेंट का ऊपरी किनारा होता है, उसको क्या है अंदर की तरफ सील दिया जाता है इलास्टिक या डोरी डालने के लिए, तो वो जो होता है वो फोल्ड डाउन होता है। आप इमेज में देख सकते हैं ये जो किनारा है इसको मोड़ा गया है इलास्टिक और डोरी डालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ कॉर्नर शोवन इन फिगर। फिगर में दिखाए गए कोने का नाम क्या है। ऑप्शन ए ओवरलैपिंग कॉर्नर, ऑप्शन बी मीटरिंग विद फ्लैट टेप, ऑप्शन सी मीटरिंग विद बेंडिंग, ऑप्शन डी मीटरिंग विद बायस फेसिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओवरलैपिंग कॉर्नर। इसमें एक सीधा मुड़ा हुआ कोना दूसरे मुड़े हुए कोने के ठीक ऊपर होता है, जो कि 90 डिग्री के कोण पर क्या है ओवरलैप करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओवरलैप कॉर्नर। आप देख सकते हैं इसको ओवरलैप किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्रिम इज यूज्ड फॉर बल्की सीम। किस ट्रिम का उपयोग भारी सीम के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए ग्रेडिंग, ऑप्शन बी ट्रिमिंग, ऑप्शन सी क्लिपिंग, ऑप्शन डी नोचिंग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेडिंग। जब कपड़ों के जोड़े यानी कि सीम होती है तो क्या है बहुत सारा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, तो अंदर की जो लेयर होती है वो अलग अलग चौड़ाई में क्या है छोटा या बड़ा काटा जाता है, जिससे क्या है एक परत थोड़ी बड़ी दूसरी परत थोड़ी छोटी हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या है ग्रेडिंग कहते हैं, जिससे क्या है कपड़े का भारीपन या मोटापा जो होता है वो कम हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ग्रेडिंग का उपयोग जो होता है वो भारी सीम के लिए यानी कि बल्कि सीम के लिए किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 25 क्वेश्चन जो है आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। वीडियो के साथ बने रहे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं मेरे द्वारा समझाए हुए तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और अपडेट मिल सके CITS से रिलेटेड, ITI से रिलेटेड और जॉब से भी रिलेटेड, क्योंकि कुछ वैकेंसीज़ वगैरह भी निकलती हैं तो मैं मेरे चैनल पे अपडेट रहती हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।